हेलो, क्या हाल चाल भाई। तो मैं अभी आया हूँ रिजल्ट सेलिब्रेशन, है ना, महाराष्ट्र में। आई होप अगले साल आप लोगों के साथ इसी प्रकार मैं रिजल्ट सेलिब्रेट करूंगा। ठीक है। तो आज संडे का दिन है बेटा, और जैसे मैंने आपको बोला था कि मैं एक छोटा सा लेक्चर आपको भिजवाऊंगा, ठीक है ना। तो वो मैं लेक्चर अभी आपको भिजवा रहा हूँ। ये कुछ 50 मिनट का लेक्चर है, सिंसियर तरीके से देखिएगा। पहले से मेरे पास सेव था, हो सकता है काफ़ी बच्चों को चीज़ें पहले से आती हो, कोई बात नहीं, देख लेना, इसमें कोई बुराई वाली बात नहीं है। ठीक है। ये जो इसमें पहला आर्टिकल रहेगा, जैसे कॉइन, लिफ्ट कॉइन वाला, ये हम दोबारा पढ़ेंगे जब हम लोग न्यूटन ऑफ मोशन में जी इफेक्टिव वाला कंसेप्ट पढ़ लेंगे। ठीक है। तो ये मैं दोबारा आपको कराऊंगा लाइव, इसकी टेंशन लेने की बिल्कुल जरूरत नहीं। अभी तो बस देखो, कुछ ना कुछ रिलेटिव में सीखोगे ही सीखोगे। इसके बाद आपका जो दो प्रोजेक्टाइल मोशन का कोलिजन वाला कंसेप्ट है, ये मैं आपको लाइव दोबारा कराऊंगा कल की क्लास में, टेंशन मत लेना बिल्कुल भी। लेकिन फिर भी एक बार देख लोगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा, कल और बेहतर समझ में आएगा। फिर इसमें मिनिमम डिस्टेंस वाला आर्टिकल है, वो नीट में मुझे नहीं लगता कहीं पूछा जाएगा। ठीक है। मतलब मेरी नज़र में वो थोड़ा लीस्ट प्रायोरिटी पर है। ठीक है। तो इसीलिए मैं इसको आपको अभी यहाँ पर भिजवा रहा हूँ। ठीक है। तो अब आप इसको बढ़िया तरीके से लेक्चर को देखिएगा। कल बाकी लाइव क्लास में मैं आपको एक बार क्विक रिवीजन भी दे दूंगा, और जो जो बातें मैंने यहाँ पर बताई है, जैसे कि दो प्रोजेक्टाइल मोशन के बीच में जो कोलिजन वाला पार्ट है, वो मैं आपको कल क्लास में करा दूंगा। ठीक है बेटा, चलो बढ़िया तरीके से लेक्चर देखो, मिलते हैं कल, अपना ध्यान रखिए, टेक केयर। तो मैंने यहाँ पे ये सवाल ले लिया है, कॉइन वाला सवाल, जरा ध्यान से देख लो। ये क्वेश्चन आप न्यूटन ऑफ मोशन में भी कर सकते हैं, जी इफेक्टिव वाले मेथड से, जब आप पढ़ोगे वहां पे। अभी के लिए बोला है लिफ्ट ऑफ हाइट 32 मीटर है, थोड़ा अनरियलिस्टिक है, 32 मीटर की लिफ्ट होती नहीं है, लेकिन ठीक है, मैंने बना दी तो मान लो। ठीक है। इज गोइंग अप विद द कांस्टेंट एक्सेलरेशन ए बराबर 6, मैंने कहा ठीक है। व्हेन द वेलोसिटी ऑफ द लिफ्ट 15 मीटर पर सेकंड अपवर्ड, ए कॉइन इज ड्रॉप फ्रॉम द सीलिंग ऑफ लिफ्ट एट टी बराबर 0, फाइंड द टाइम व्हेन कॉइल विल हिट द फ्लोर। सीधी सी बात यह है, लिफ्ट ऊपर की तरफ जा रही है, छत पर एक कॉइन है, और टी बराबर 0 पर कॉइन ड्रॉप हो गया। तो बता दो वो कॉइन जमीन पे लिफ्ट के फर्श पर कब गिरेगा, लिफ्ट के फर्श पर कब दिखेगा, कब गिरेगा। तो ये सवाल अगर अपन जमीन से सॉल्व करेंगे तो बड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। क्यों? बोले सर इसलिए कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, जैसी कॉइन गिरा कॉइन नीचे आएगा, या हो सकता है कॉइन ऊपर जा रहा हो। ठीक है। डिपेंड्स कि अगर हम किसी पार्टिकल को किसी फ्रेम से अगर ड्रॉप करते हैं तो फ्रेम वाली वेलोसिटी उसको मिल जाती है। यहां पर हो क्या रहा है, यहां पे लिफ्ट ऊपर 15 मीटर पर सेकंड से जा रही है, तो जैसी कॉइन ड्रॉप होगा तो जमीन के रेस्पेक्ट में कॉइन की वेलोसिटी ऊपर की तरफ 15 होगी, तो कॉइन भी ऊपर जा रहा है, लिफ्ट भी ऊपर जा रही है, कॉइन का एक्सेलेरेशन नीचे की तरफ जी हो जाएगा, क्योंकि कॉइन हवा में आ गया तो उसका एक्सेलेरेशन नीचे की तरफ जी होगा। ठीक। लेकिन लिफ्ट का एक्सेलेरेशन ऊपर की तरफ 6 है, तो कॉइन स्पीड डाउन होगा, लिफ्ट स्पीड अप होगी, फिर कॉइन जमीन पे टक पड़ा। अजीब सा है, जमीन पे मतलब फर्श पे फिर टकराएगा। आप आई होप आप समझ रहे हो मैं क्या कहना चाह रहा हूं, कि कॉइन का मोशन अगर मैं कंसीडर करूं जमीन से, तो आपको दिखेगा टी बराबर 0 पर कॉइन की वेलोसिटी 15 है, और कॉइन का एक्सेलेरेशन नीचे की तरफ 10 है। लेकिन लिफ्ट का जो वेलोसिटी अभी 15 है और एक्सेलेरेशन 6 है, तो इसका मतलब लिफ्ट के रेस्पेक्ट में कॉइन को 32 मीटर नीचे चलना पड़ेगा, तब वो लिफ्ट के फर्श से टकराएगा। तो जमीन से बड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, क्योंकि दोनों की अलग अलग एक्सेलरेशन है, दोनों का अलग अलग मोशन है, तो भाई साहब बड़ा मुश्किल है जमीन से देखना। लेकिन ऐसे सवालों को करने का सिंपल तरीका होता है, सर कुछ मत करो, चुपचाप अंदर जाके बैठ जाओ। क्योंकि अगर आप अंदर जाके बैठ गए तो आपको क्या दिखेगा, आपको दिखेगा ये देख कॉइन वहां से छूट गया, और कॉइन यहां से ड्रॉप हो गया, फिर कॉइन नीचे आएगा, 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 और फटाक से नीचे गिर जाएगा। इसका मतलब आपके लिए सिंपल एस बराबर यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर का सवाल हो गया, अगर आप लिफ्ट के अंदर जाके बैठ गए हो तो। परंतु आपको सारी बातें लिफ्ट के रेस्पेक्ट में चाहिए, तो मैं यहां पे लिख देता हूं मेरे भाई, सबसे पहले सर इनिशियल वेलोसिटी ऑफ कॉइन विद रेस्पेक्ट टू लिफ्ट क्या होगा, अगर मैं आपसे पूछूं तो आप क्या बोलोगे, सर वेलोसिटी ऑफ कॉइन माइनस इनिशियल वेलोसिटी ऑफ लिफ्ट। सिंपल सी चीज है। सर जैसे ही आपने कॉइन को ड्रॉप किया टी बराबर 0 पर, सर लिफ्ट की वेलोसिटी कितनी थी 15, तो कॉइन की वेलोसिटी भी 15 हो जाएगी, वो वेलोसिटी उसको मिल जाएगी, ड्रॉप वाला कंडीशन हो गया है। ठीक। किसी फ्रेम से याद रख लीजिएगा, मैं किसी पार्टिकल को अगर ड्रॉप करता हूं, किसी फ्रेम से मैं किसी पार्टिकल को ड्रॉप करता हूं, तो वो वेलोसिटी उस फ्रेम को, वो वेलोसिटी फ्रेम की उसको मिल जाती है। ठीक है। किसी कोई फ्रेम है, आगे जाती हुई गुब्बारा, मैं आपको पहले भी बताया था, इसी आगे जाती हुई गाड़ी, ऊपर जाता हुआ गुब्बारा, ऊपर जाती हुई लिफ्ट से अगर किसी पार्टिकल को ड्रॉप करोगे तो उसको वही वेलोसिटी मिल जाएगी जो वेलोसिटी उस वक्त उस फ्रेम की थी। मैंने कहा ठीक है, तो कॉइन की वेलोसिटी 15 और लिफ्ट की वेलोसिटी कितनी है, बोले 15, 15 में से 15 गया 0, तो इसका मतलब लिफ्ट के रेस्पेक्ट में कॉइन की वेलोसिटी 0 होगी, होनी भी चाहिए थी, क्योंकि ड्रॉप किया है, ड्रॉप का तो मतलब ही यही होता है। ठीक है सर जी, ओके। अगला पार्ट, कोई बोले सर एक्सेलरेशन ऑफ कॉइन विद रिस्पेक्ट टू लिफ्ट बता दो कितना होगा, तो मैं क्या बोलूंगा, सर एक्सेलरेशन ऑफ कॉइन माइनस एक्सेलरेशन ऑफ लिफ्ट। एक्सेलरेशन ऑफ कॉइन कितना है, नीचे की तरफ जी, माइनस एक्सेलरेशन लिफ्ट कितना है, सर ऊपर की तरफ 6, कितना आ गया, -16।
ठीक है सर जी। बोले अब अगर आपसे पूछा जाए कि जमीन पर कब टकराएगा, तो सर ये बताओ डिस्प्लेसमेंट ऑफ कॉइन विद रिस्पेक्ट टू लिफ्ट कितना होगा। तो आप सीधा बोलोगे सर डिस्प्लेसमेंट ऑफ कॉइन विद रिस्पेक्ट टू लिफ्ट कितना हो जाएगा। तुम कहोगे सर देखो ये बंदा है, इसको कॉइन दिखा यहाँ पर, अब जब तक ये कॉइन जमीन पे नहीं टकराएगा, जमीन मतलब फर्श पे नहीं टकराएगा, तब तक इसको हवा में दिखेगा। तो कॉइन यहां से गिरा और नीचे यहां जाके गिरा, इसको क्या दिखेगा, कॉइन ऊपर से नीचे 32 मीटर आया है, ऊपर से नीचे 32 मीटर आया है, खत्म। अब इसके बाद s बराबर यूटी प्लस हाफ पी स्क्वायर लगा दो, सीधा लिखो s कितना है -32, u कितना है 0, उसके बाद हाफ a कितना है -16 इंटू टी स्क्वायर। जैसे आप यहां से सॉल्व करेंगे भैया, देखिए ये 8 t बराबर निकल के आ जाएगा 2 सेकेंड। आगे बात सॉल्व में क्लियर है। बाद में हम लोग न्यूटन लॉ ऑफ मोशन में पढ़ेंगे बाद में कि इसका एक और शॉर्टकट तरीका होता है कि आप कुछ मत करो, अगर ये हाइट h है ना और ये एक्सेलरेशन सपोज इसका a है, चाहे वेलोसिटी कितनी भी हो, और आपने अगर यहां से पार्टिकल को ड्रॉप किया है तो उसको टाइम लगता है √2h/g+a, इतना समय लगता है इसको यहां से यहां पहुंचने में, चाहे वेलोसिटी कोई भी हो। और अगर एक्सेलरेशन नीचे की तरफ है तो यहाँ पे माइनस लिख देते हैं। ये अपन लोग पढ़ेंगे, जी इफेक्टिव मेथड होता है, ये एनएलएम में पढ़ते हैं, न्यूटन लॉ ऑफ मोशन में। तो यहां से भी आप कर सकते हो सीधा सर 2h/g+a, सीधा कर सकते हो। रीजन अभी आपको नहीं पता है, न्यूटन लॉ ऑफ मोशन में पढ़ेंगे। h की वैल्यू 32 है, g की वैल्यू कितनी होती है 10, और एक्सेलरेशन कितना है 6, तो नीचे क्या आ जाएगा 16 का अंडर रूट, ये निकल के आ जाएगा 4 का अंडर रूट 2। अब तुम कहोगे सर ये ज्यादा अच्छा, ये ज्यादा ठीक है, अच्छा लग रहा है इस तरह के सवालों के लिए, ठीक है। सवाल को मैं बदल दूंगा तो फिर आपको वहीं आना पड़ेगा, ठीक है। अच्छा चलो सर ठीक है, चलो सर एक चीज और, सर ये वाला एक सवाल और कर लेते हैं। मैंने कहा एक सवाल और कर लेते हैं, यहाँ पर लिखा हुआ है, मैंने यहाँ पे एसकेसी में लिख दिया है, ऐसे सवालों में चुपचाप लिफ्ट के अंदर जाके बैठ जाओ, फिर कॉइन की वेलोसिटी, कॉइन का एक्सेलरेशन लिफ्ट के रेस्पेक्ट में लिख के इक्वेशन ऑफ मोशन लगा दो, बस खत्म कहानी। क्लियर है। अब जैसे सवाल है, सेम सवाल बट डेटा अलग है, कि बोला है t बराबर 0 पे कॉइन को ड्रॉप कर दिया है, अब बता दो कॉइन जमीन पे कब टकराएगा, ये दूरी कितनी है 68 मीटर। तो मैं क्या लिखूंगा, कॉइन को ड्रॉप किया है तो इनिशियल वेलोसिटी ऑफ कॉइन विद रिस्पेक्ट टू लिफ्ट तो 0 ही आनी है जैसे थोड़ी देर पहले आई थी। एक्सेलरेशन ऑफ कॉइन विद रिस्पेक्ट टू लिफ्ट आप लिखोगे एक्सेलरेशन ऑफ कॉइन माइनस एक्सेलरेशन ऑफ लिफ्ट बराबर -14। सर इसको नीचे कितना चलना पड़ेगा 63 मीटर, तो आप सीधा लिखो s बराबर ut प्लस हाफ a इंटू टी स्क्वायर, और यहां पे क्या आएगा मेरे भाई, a की वैल्यू माइनस आ जाएगी, खत्म। देख 7 बार का 7 9 7 63 टी बराबर 3 सेकंड आ जाएगा। तो सर इसको इस फॉर्मूले से भी कर सकते हैं क्या, मैंने कहा इससे भी कर सकता है, अंडर 2h अपॉन ऐसे भी कर सकता है, 2h कितना है 63 अपॉन a+g कितना हो गया 14 हो गया, ठीक। तो यहां से देख ले, यहां से भी आंसर क्या आ गया 3 आ गया। अब कुछ बच्चों को लग रहा हो सर ये तो बेकार फर्जी मेथड है, यही बढ़िया है। हर चीज हर आप ऐसे शॉर्टकट की तरफ मत भागो, ठीक है, इट्स ओके, ये वाला मेथड इस तरह के सवालों में अच्छा चल जा रहा है, लेकिन अगर मैं सवाल ऐसा दे दूंगा तो फिर वो मेथड नहीं चल पाएगा। धरा का धरा रह जाएगा, फिर आप कहोगे फॉर्मूला नहीं लग रहा, आंसर गलत आ रहा है। अगर मैं ऐसा दे दूंगा, एक लिफ्ट है 100 मीटर ऊंची, सॉरी बहुत अनरियलिस्टिक है लेकिन अभी समझ लो, ठीक है, समझने के लिए समझ लो। यहाँ पर एक ऐसा लकड़ी का पट्टा है और एक बंदे ने नीचे बॉल फेंक के मारी 10 मीटर पर सेकंड विद रिस्पेक्ट टू लिफ्ट से। लिफ्ट नीचे जा रही है 2 से, उसका इसकी इनिशियल वेलोसिटी 40 है और एक्सेलरेशन 2 है, तो बताओ वो जमीन पे कब टकराएगी। तो मैं कहूंगा भैया यहाँ जाके बैठ जा, सीधा लिख, क्या लिखो सर s बराबर ut प्लस हाफ टी स्क्वायर, एक लाइन आंसर लिखो सर s, सर उसको नीचे चलना पड़ेगा 100, s बराबर ut, u मतलब सर वेलोसिटी ऑफ कॉइन विद रिस्पेक्ट टू लिफ्ट, क्या लिखोगे सर वेलोसिटी ऑफ कॉइन माइनस वेलोसिटी ऑफ लिफ्ट। इस मोमेंट पर कॉइन की वेलोसिटी कितनी है नीचे की तरफ 10, लिफ्ट की वेलोसिटी कितनी है नीचे की तरफ 40, ये कितना आ गया भाई साहब 30, इसका मतलब ut प्लस हाफ a। अब मेरे को चाहिए एक्सेलरेशन ऑफ कॉइन विद रिस्पेक्ट टू लिफ्ट, बराबर क्या लिखोगे एक्सेलरेशन ऑफ कॉइन नीचे की तरफ 10, क्यों कॉइन हवा में है उसका एक्सेलरेशन नीचे g होगा, ठीक है, माइनस एक्सेलरेशन ऑफ लिफ्ट, एक्सेलरेशन ऑफ लिफ्ट मेरे भाई कितना है नीचे की तरफ 2 है, ये कितना आ गया -8, तो इसका मतलब हाफ a टी स्क्वायर, और यहाँ पे क्या आ जाएगा माइनस आ जाएगा। इसके बाद जो भी आना है आंसर, आई होप अब आप सवाल को सॉल्व कर सकते हैं, क्वाड्रेटिक को सॉल्व कर सकते हैं। क्लियर है। मैं अगेन फिर से बोल देता हूं, लिफ्ट के रेस्पेक्ट में सवाल करने का तरीका होता है कि कॉइन अगर किसी लिफ्ट से ड्रॉप हो रहा है, ऐसे सवालों को करने के लिए लिफ्ट के अंदर जाके बैठ जाओ। आप देखो कॉइन की वेलोसिटी कितनी है लिफ्ट के रेस्पेक्ट में, आपके लिए यही दुनिया है। अब यही दुनिया, ये कितना दिख रहा है आपको, बोले भैया इतना चमक रहा है, अच्छा इतना चमक रहा है, ठीक है, तो तुम्हारा ये यू हो गया। एक्सेलरेशन कितना है कॉइन का लिफ्ट के रेस्पेक्ट में, बोले भैया इतना है, तो ये तुम्हारा एक्सेलरेशन हो गया।
ठीक है सर जी, और बताओ सर। तो सर डिस्प्लेसमेंट कितना होगा? कॉइन को यहां से छोड़ेगा, कॉइन नीचे आएगा, नीचे आएगा, नीचे आएगा, नीचे आएगा, नीचे आएगा, यहाँ टकराएगा। तो इसका मतलब इस बंदे को दिखेगा कॉइन यहां से लेकर यहां तक नीचे चला है, नीचे की तरफ 100 मीटर चला है, तो एस तुम्हारा -100 हो जाएगा। क्लियर है? और इसके बाद आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। आगे बात सॉल्व में, ठीक है। अब इसके बाद कुछ बेसिक बेसिक से कंसेप्ट भी है। जैसे मैं आपसे बोलूं कि एक ट्रॉली है, ट्रॉली आगे जा रही है 10 मीटर पर सेकेंड से, और यहां पर आपने एक बॉल को फेंक के मार दिया इधर 100 मीटर पर सेकेंड से, मेक इन एन एंगल 37 डिग्री, और ये बोल दिया विद रेस्पेक्ट टू ट्रॉली है। ठीक है, तो मैं जानना चाहता हूं कि फाइंड वेलोसिटी ऑफ कॉइन या वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल विद रेस्पेक्ट टू ग्राउंड। ग्राउंड के रेस्पेक्ट में वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल बता दो। ठीक, तो आप बोलोगे सर देखो सिंपल सी चीज है सर, ये कितना है 10, 10 का मतलब इधर हो गया 80, ऊपर हो गया 60। आप क्वेश्चन को समझो इस तरह के, देखो बेटा इस तरह के ना बहुत सारे सवाल आपको देखने के लिए मिलेंगे। एक कंसेप्ट समझो फिर अप्लाई करो कि पार्टिकल को उसने फेंक के मारा है 100 मीटर पर सेकेंड से 37 डिग्री पर, लेकिन ट्रॉली के रेस्पेक्ट में फेंक के मारा है। जब भी कभी ऐसी नाटकबाजी करे चुपचाप लिख ले पहले तो सीधा लिख पहले क्या सॉल्यूशन में, सर वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल विद रिस्पेक्ट टू ट्रॉली। ठीक है, कितना दे रखा है वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल विद रिस्पेक्ट टू ट्रॉली, कितना दे रखा है वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल विद रिस्पेक्ट टू ट्रॉली दे रखा है 80 आई कैप प्लस 60 जे कैप। आगे बात समझ में क्लियर है? 80 आई कैप प्लस 60 जे कैप। मैंने कहा ठीक है भाई साहब 80 आई कैप प्लस 60 जे कैप। ओके सर ओके। अब अगर मैं आपसे पूछूं व्हाट इज द वेलोसिटी ऑफ ट्रॉली, सर ये कितना है 10 आई कैप, तो सर इसको मैं क्या लिख सकता हूं वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल विद रिस्पेक्ट टू ट्रॉली को मैं क्या लिख सकता हूं वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल माइनस वेलोसिटी ऑफ ट्रॉली। ठीक है सर जी ओके। ये कितना आ जाएगा 80 आई कैप प्लस 60 जे कैप बराबर वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल माइनस वेलोसिटी ऑफ ट्रॉली कितना है 10 आई कैप। इसको इधर लेके आ जाओ तो वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल आ जाएगा 90 आई कैप प्लस 60 जे कैप। इसका मतलब पार्टिकल को 90 आई कैप से और 60 जी कैप से पार्टिकल को फेंक के मारा गया है। आगे बात समझ में, मतलब मेरे कहने का मतलब ये अगर ऐसा कोई सवाल तोड़ मरोड़ के पेश किया जाए तो सिंपल आप यहां जस्ट राइट ए सिंगल स्टेटमेंट क्या कि वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल विद रिस्पेक्ट टू ट्रॉली बराबर वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल माइनस वेलोसिटी ऑफ ट्रॉली। ऑल्दो ये एक पैटर्न है, अगर आप इस पैटर्न को फॉलो करें तो देखते के साथ भी आंसर बता सकते हैं। कैसे? बोले सर वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल आपको चाहिए ना, मैंने कहा हाँ सर। आगे कितना है 80, 80 किसके रेस्पेक्ट में ट्रॉली के रेस्पेक्ट में, और ट्रॉली खुद आगे कितने जा रही है 10 से, इसका जमीन के रेस्पेक्ट में कितना हो गया 90। सर पार्टिकल ऊपर कितने से फेंक के मारा 60 से, ट्रॉली ऊपर जा रही है नहीं जा रही है, इसका मतलब ऊपर कितना वेलोसिटी कितनी होगी 60 जी के। आप ऐसे ही बोल सकते हैं। ठीक, आपको ये भी आना चाहिए, आपको ये भी आना चाहिए। मैं पहले आपकी इसकी प्रैक्टिस कराता हूं, देख ध्यान से देख। अगर मैं इस तरह के सवाल दूं, इधर फेंका इसने 30 मीटर पर सेकेंड से, एक बॉल को इसने भाई साहब इस तरफ फेंक दिया 30 मीटर पर सेकेंड से विद रिस्पेक्ट टू ट्रॉली, और इसकी वेलोसिटी आगे 10 मीटर पर सेकेंड। पहला सवाल। दूसरा क्वेश्चन, उसने बॉल को फेंक दिया है ऊपर की तरफ, ऊपर की तरफ फेंक दिया है वर्टिकली ऊपर 40 मीटर पर सेकेंड विद रिस्पेक्ट टू ट्रॉली, या हो सकता है पीछे फेंकते हैं। तो अगर आपसे बोला जाए कि सर हमें बताओ व्हाट इज द वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल, तो सीधी बात का भाई ये 30 से फेंका है और ये खुद आगे जा रही है 10 से, तो कितना हो गया 40 आई कैप, खत्म कहानी। यहां पर सर वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल बताओ क्या होगा, भाई आगे कितने से फेंक, आगे तो फेंका ही नहीं है, तो ये वाली वेलोसिटी तो है ना, ये 40 से ऊपर फेंक दिया तो 40 आई कैप, ऊपर है 40 जे कैप, 10 आई कैप 40 जे कैप। मतलब मैं ये कहना चाह रहा हूं वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल विद रिस्पेक्ट टू ट्रॉली बराबर होता है वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल माइनस वेलोसिटी ऑफ ट्रॉली। इसको अगर मैं इधर लेके आ जाऊं तो वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल होता है वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल विद रिस्पेक्ट टू ट्रॉली प्लस वेलोसिटी ऑफ ट्रॉली। इसका मतलब समझ रहे हो आप, ट्रॉली की रेस्पेक्ट में जितनी वेलोसिटी के साथ पार्टिकल को फेंक के मारा है उसमें अगर मैं उस ट्रॉली की वेलोसिटी ऐड कर दूंगा तो पार्टिकल की वेलोसिटी ग्राउंड के फ्रेम में मिल जाएगी। जिस फ्रेम के रेस्पेक्ट में आप किसी पार्टिकल को फेंक के मार रहे हो उस वेलोसिटी में अगर मैं उस फ्रेम की वेलोसिटी जोड़ दूं तो ग्राउंड के रेस्पेक्ट में वेलोसिटी मिल जाएगी। जैसे सर ट्रॉली के रेस्पेक्ट में 30 से फेंक के मारा आगे, तो भैया ट्रॉली की वेलोसिटी जोड़ दे, ग्राउंड फ्रेम में आ गया। सर ट्रॉली के रेस्पेक्ट में ऊपर फेंक के मारा 40 से, अच्छा 40 से फेंक के मारा, हाँ ट्रॉली की वेलोसिटी जोड़ दे, ग्राउंड के रेस्पेक्ट में वेलोसिटी आ गई।
सर ये सब क्यों बता रहे हो? मैंने कहा ये सब इसलिए बता रहा हूं कि मान लो मैं तुम्हारे सामने एक क्वेश्चन ऐसा प्रेजेंट कर दूं कि ये है गुब्बारा, और गुब्बारा है सपोज 320 मीटर की हाइट पर। समझ गया होगा अब तू, है ना? हाँ सर, समझ गया समझ गया समझ गया, ठीक है। 320 मीटर की हाइट पर, और गुब्बारा ऊपर उड़ रहा है सपोज इस मोमेंट पर 40 मीटर पर सेकंड से गुब्बारा ऊपर उड़ रहा है, और तूने क्या किया, एक पत्थर को इधर 20√2 से फेंक के मारा है विद रेस्पेक्ट टू बैलून, मेक इन एन एंगल 45 डिग्री। और सवाल है कि बताओ ये जमीन पे कब टकराएगा? तो भाई एक बात बता, ये वाली वेलोसिटी कितनी है 20, ऊपर वाली वेलोसिटी कितनी है 20, ये 20 किसके रेस्पेक्ट में? गुब्बारे के रेस्पेक्ट में। गुब्बारा खुद ऊपर कितने से जा रहा है 40, इसका मतलब ये हुआ जब ये हवा में आएगा तो इसकी वेलोसिटी ऊपर कितनी हो जाएगी 60, और आगे कितनी हो जाएगी 20। जमीन से कितनी हाइट ऊपर फेंक के मारा है? 320 मीटर की हाइट ऊपर फेंक के मारा है, तो इसका मतलब पार्टिकल कहीं ऐसे जाके जमीन पर गिरेगा। तो तेरा सवाल वही तो हो गया, प्रोजेक्टाइल मोशन वाला, किसी टावर से किसी पत्थर को फेंक के मार दिया। आगे बात, वही सवाल हो गया तेरा, ये 60 से फेंक के मारा, इसके बाद वही क्वेश्चन हो गया तेरा। तो मतलब मैं ये कहना चाह रहा हूं कि जब भी कभी किसी फ्रेम के रेस्पेक्ट में वेलोसिटी दे रखी है, आप उस फ्रेम की वेलोसिटी में जोड़ दो, तो तुम्हारा जमीन के रेस्पेक्ट में वो सवाल बन जाए। आ रही बात समझ में? क्लियर है? ओके, चलो भाई ये जल्दी से नोट करना चाहो तो उसको आप नोट कर लो। चलो भाई अब हम चलते हैं अगले पार्ट की तरफ, जिसका नाम है कि दो पार्टिकल का रिलेटिव मोशन अगर दोनों पार्टिकल को हवा में फेंक के मारा है तो। ठीक है, वैसे तो बड़ा इंटरेस्टिंग है। ऐसे समझो मैंने एक पत्थर फेंक के मारा और आपने भी एक पत्थर फेंक के मारा, हम लोगों ने दो पार्टिकल को साइमल्टेनियसली फेंक के मारा है। तो अब हम जानना चाहते हैं कि सपोज एक के रेस्पेक्ट में दूसरे की वेलोसिटी या एक के रेस्पेक्ट में दूसरे का मोशन कैसा होगा। एग्जाम्पल के तौर पर मैंने बोला भाई साहब तूने हर वाला पार्टिकल फेंक के मार दिया, ठीक है सर जी ओके। सपोज किसी ने यहां से ये गुलाबी वाला पत्थर फेंक के मार दिया, ठीक ठीक है सर ओके। और मैंने बोला यहां पर ये है पार्टिकल नंबर ए, और मैंने बोला यहां पर ये है पार्टिकल नंबर बी, ठीक है सर जी ओके। ये पार्टिकल नंबर बी, मैंने कहा करेक्ट है सर। ए की खोपड़ी पे बैठ के अब मैं बी को ताड़ना चाहता हूं, ठीक है। द रिलेटिव मोशन ऑफ वन पार्टिकल, वन प्रोजेक्टाइल मोशन विद रिस्पेक्ट टू अनदर प्रोजेक्टाइल मोशन, या मोशन ऑफ वन प्रोजेक्टाइल विद रिस्पेक्ट टू अनदर। बोले क्या होगा? मैंने कहा भाई एक बात बता, क्या ए वाला पत्थर हवा में है? बोले हाँ सर हवा में है। तो क्या इसका एक्सीलरेशन नीचे की तरफ जी हो जाएगा? बोले यस सर बी जी हो जाएगा। क्या ये भी हवा में है? यस सर। तो क्या इसका एक्सीलरेशन भी नीचे जी हो जाएगा? यस सर। क्या दोनों का एक्सीलरेशन नीचे की तरफ सेम है? हाँ सर। तो क्या मैं ऐसा बोल दूं कि रिलेटिव एक्सीलरेशन आपका जीरो हो जाएगा, वेलोसिटी एक्सीलरेशन ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी, या एक्सीलरेशन ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए जीरो हो जाएगा? यस सर जीरो हो जाएगा। तो अब तू रिकॉल कर सिंपल काइनेमेटिक्स का पहला पहला दूसरा लेक्चर जब हम लोग पढ़ते थे, मोशन इन स्ट्रेट लाइन। अगर कोई ऐसा बोले भाई एक्सीलरेशन जीरो है, जमीन से बैठ के तूने किसी को देखा, तुझे उसका एक्सीलरेशन जीरो नजर आ रहा है, तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है उसका एक्सीलरेशन जीरो है, मतलब उसकी वेलोसिटी कांस्टेंट है, वेलोसिटी कांस्टेंट है मतलब उसका मैग्नीट्यूड भी कांस्टेंट है, मतलब वेलोसिटी की डायरेक्शन भी कांस्टेंट है, और वेलोसिटी की डायरेक्शन कांस्टेंट है तो पार्टिकल स्ट्रेट लाइन मोशन में ट्रेवल कर रहा है। ये सारी चीजें हम लोगों ने पढ़ी थी, ठीक। अरे भाई वेलोसिटी कांस्टेंट है तो वेलोसिटी तो वेक्टर क्वांटिटी होती है ना, इसका मतलब उसका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों कांस्टेंट होनी चाहिए, क्योंकि मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन में कुछ भी एक चीज बदल गई तो वेलोसिटी बदल जाएगी, और वेलोसिटी बदल गई तो एक्सीलरेशन है, ठीक। तो अब इसका रिवर्स सोच, मान ले एक्सीलरेशन नहीं है, एक्सीलरेशन जीरो है, वेलोसिटी कांस्टेंट होगी, वेलोसिटी कांस्टेंट होगी तो उसका वेलोसिटी कांस्टेंट होगी तो उसकी डायरेक्शन भी कांस्टेंट है और उसका क्या मैग्नीट्यूड भी कांस्टेंट है। तो अब मुझे आप एक बात बताओ, आप एक पार्टिकल के ऊपर चढ़ के बैठे हो, बी को ताड़ रहे हो, तो उसका एक्सीलरेशन आपको क्या चमका? जीरो। इसका मतलब अगर ए के ऊपर चढ़ के बैठे दूसरे का एक्सीलरेशन आपको जीरो चमक रहा है, इसका मतलब मैं क्या ऐसा बोल दूं कि आपको उसकी वेलोसिटी कांस्टेंट समझ में आ रही होगी? बोले हाँ सर जी। इसका मतलब दो पार्टिकल अगर हवा में हैं तो उनका रिलेटिव एक्सीलरेशन क्या होता है? जीरो होता है। रिलेटिव वेलोसिटी क्या होती है? कांस्टेंट होती है। और रिलेटिव वेलोसिटी कांस्टेंट हो गई, इसका मतलब एक पार्टिकल को ऊपर चढ़ के दूसरे पार्टिकल को ताड़ रहे हो तो तुम्हें उसकी वेलोसिटी मेरी भाई क्या चमकेगी? कांस्टेंट चमकेगी। और अगर कांस्टेंट चमकेगी तो उसका पाथ कैसा दिखेगा? बोले गुरुजी पाथ हमको दिखेगा स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट लाइन पाथ दिखेगा। आगे बात समझ में? तो ये सवाल आपको देखने के लिए मिलेगा कि सर पाथ ऑफ द वन प्रोजेक्टाइल विद रिस्पेक्ट टू अनदर क्या होगा? बोले स्ट्रेट लाइन होगा। कब तक? जब तक दोनों हवा में है। अगर एक भी पार्टिकल जमीन पर टकरा गया तो फिर कहानी बदल जाएगी। अगर दोनों पार्टिकल हवा में है तो उनका एक्सीलरेशन नीचे की तरफ जी, तो रिलेटिव एक्सीलरेशन जीरो, तो रिलेटिव वेलोसिटी कांस्टेंट। एक के ऊपर जाके बैठ के दूसरे को देखेगा तो उसकी वेलोसिटी कांस्टेंट, वेलोसिटी कांस्टेंट मतलब डायरेक्शन भी कांस्टेंट। इसका मतलब पार्टिकल कैसे चलेगा? स्ट्रेट लाइन पाथ में चलेगा।
अब इस पर भी सवाल देख, जैसे कि मैं एक छोटा सवाल लूं, मैं आपसे बोलूं एक पत्थर को मैंने यहां से फेंक के मारा है सपोज 100 मीटर पर सेकंड से, और एक पार्टिकल को यहां से ऊपर फेंक के मारा है 100 मीटर पर सेकंड से। मैंने बोला इनके बीच का गैप है 400 मीटर। अब सवाल आता है कि वो दोनों कब मिलेंगे। तो या तो आप ये एक काम करो, पता लगाओ कि मान लो टी टाइम पे दोनों मिलेंगे, टी टाइम पे ये कितना चलेगा यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर वो निकाल ले, टी टाइम पे ये कितना चलेगा यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर वो निकाल ले, फिर दोनों को 400 के बराबर कर दे और सॉल्व करके आंसर निकाल दे। या फिर तो बिना पेन चलाए बात कर, क्या सर दोनों की वेलोसिटी अपोजिट है? बोला हाँ भैया दोनों वेलोसिटी अपोजिट है, तो रिलेटिव वेलोसिटी कितनी होगी? सर रिलेटिव वेलोसिटी होगी 200। मैंने कहा ठीक है, क्या दोनों पार्टिकल हवा में है? हाँ सर हवा में है। तो हवा में है तो दोनों का एक्सेलरेशन सेम होगा? हाँ सर सेम होगा। तो दोनों का रिलेटिव एक्सेलरेशन जीरो हो जाएगा? हाँ सर रिलेटिव एक्सेलरेशन जीरो हो जाएगा, अभी थोड़ी देर पहले देखा था। और रिलेटिव एक्सेलरेशन जीरो हो गया तो रिलेटिव वेलोसिटी तुम्हारी कांस्टेंट हो जाएगी। मैंने कहा बिल्कुल, तो इसका मतलब दोनों बंदों की जो रिलेटिव वेलोसिटी है अगर मैं आपसे पूछूं वो कितनी है, बोले 200 है, तो 200 तो 200 ही रहेगी। अब दोनों को मिलकर कितना चलना है? 400 चलना है। दोनों को मिलकर कितना चलना है? बोले 400 चलना है। तो कितनी देर में चलेंगे? अरे यार 400 चलना है और 200 की स्पीड से चलना है तो कितना हो गया? 2 सेकेंड, खत्म कहानी। मतलब बिना पेन चलाए आप ये बता सकते हो, बिना पेन चलाए आप ये बता सकते हो यहां पर कि ये दोनों कब मिलेंगे। एक बार फिर से देख, रिलेटिव वेलोसिटी 200, रिलेटिव वेलोसिटी 200, दोनों को मिलकर कितना चलना है? 400। तो कितनी देर में मिलेंगे? 2 सेकंड में। अब तुम कहोगे सर ग्रेविटी भी तो है। भाई ग्रेविटी कंसीडर कर तो ली, ग्रेविटी एक के लिए थोड़ी ना है, दोनों के लिए है, और दोनों के लिए ग्रेविटी कंसीडर कर ली मैंने। रिलेटिव एक्सेलरेशन दोनों कैंसिल आउट हो गया, जीरो हो गया, तो सवाल तो आसान हो गया ना। अब जैसा क्वेश्चन देख, मैं थोड़ा सा इसका डेटा चेंज कर रहा हूं। सपोज मैं आपसे कह दूं कि यह है 600 मीटर थोड़ी देर के लिए, ठीक, और इसको मैं कह दूं, सपोज मैं कह दूं 50 मीटर। बोले अब बताओ क्या होगा? आई होप कैच कर लोगे आप। 4 सेकंड, 4 सेकंड कैसे? सर देखो रिलेटिव वेलोसिटी कितनी है? 150, अपोजिट डायरेक्शन है 150, और मिलजुल के कितना चलना है? 600 चलना है। तो कितना टाइम लगेगा? सर 600 चलना है 150 की स्पीड के साथ, 4 सेकंड लगेगा। अब वो आपसे पूछ लेगा कि बताओ दोनों का मिलन कहां पर होगा। तो भैया कहां पर मिलन होगा? मान ले यहां पर मिलन हो रहा है 4 सेकंड पर, तो ये 4 सेकंड में कितना चलेगा? 16 से y बराबर यूटी माइनस हाफ ए टी स्क्वायर। सॉल्व करके आंसर निकालता हूं। आगे बात समझ में क्लियर है? ठीक है। अब इसके बाद एक आता है एक और इंपॉर्टेंट पार्ट, ध्यान से समझना, कि सपोज मैंने पार्टिकल को ऐसे फेंक के मारा और मुझे उसका कोलिजन कराना है। अरे बात, इस तरह के क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। ये थोड़ा अच्छे लेवल के सवाल हैं, आसान लेवल के सवाल नहीं है, लेकिन आप इनको बिल्कुल विद इन 1 और 2 लाइन के अंदर कर सकते हो अगर आप उस तरीके से समझो जिस तरीके से मैं फिजिक्स को देखता हूं। कोशिश करना देखने की। क्वेश्चन इस प्रकार से दिया होगा कि 70 मीटर के टावर पे से एक पत्थर को यू वेलोसिटी के साथ फेंक के मार दिया, 30 मीटर के टावर पे से एक पत्थर को 50 मीटर पर सेकंड से फेंक के मार दिया। बोले ठीक है। उन्होंने बोला कि भाई दोनों पार्टिकल क्या हुए? दे कोलाइड इन हवा, फाइंड व्हेन दे विल कोलाइड। दोनों कोलिजन कर गए तो बताओ दोनों कोलिजन कहां पे करेंगे? ये भी पूछ सकता है, किस टाइम पे करेंगे ये भी पूछ सकता है। दोनों को एक साथ ही फेंक के मारा है, सवाल में ये है, ठीक, ये भी टी बराबर 0 पे फेंक के मारा है, ये भी टी बराबर 0 पे फेंक के मारा है। तो कैसे करें? मैंने कहा भैया देख, सबसे पहले तो डर खत्म कर। ये 500 का कंपोनेंट इधर कितना होगा? 500 cos 53 जो कि होगा 30, और ऊपर हो जाएगा, सॉरी 50 cos 53 जो कि होगा 30, ऊपर हो जाएगा 50 sin 53 जो कि हो जाएगा 40। क्लियर है? क्लियर है। अब मुझे इतना बताओ, ऐसे सवालों को करने का तरीका होता है जब x के बारे में बात करो तो y को भूल जाओ, और जब y के बारे में बात करो तो x को भूल जाओ। ठीक, पहले y के बारे में बात करते हैं। तू मुझे बता y में इसकी वेलोसिटी कितनी है? 0, क्योंकि हॉरिजॉन्टल फेंक के मारा है। y में इसकी वेलोसिटी कितनी है? 40। हाँ सर जी, तो रिलेटिव वेलोसिटी कितनी होगी? 40। ठीक है, ठीक है। ये यहां पर है और ये यहां पर है, दोनों के बीच का y कोऑर्डिनेट का कितना अंतर है? 40 मीटर। ठीक, जब y के बारे में बात करते हो x को भूल जा, x में तेरे को पता नहीं चलना चाहिए ये क्या है, ये क्या भाड़ में गई। तू बता इसकी इनिशियल वेलोसिटी कितनी है? x y में 0, इसकी कितनी ऊपर? 40, रिलेटिव वेलोसिटी कितनी होगी? 40। जब दोनों टकराएंगे तो y में दोनों ने मिलकर कितना चला होगा? 40। जैसे पिछले सवाल में क्या हुआ था? बोले जैसे पिछले सवाल में दोनों ने मिलकर दोनों ने मिलकर कितना चला था? ये इस वाले सवाल दोनों ने मिलकर 600 चला था वाई डायरेक्शन में। तो उसी प्रकार से मतलब वाई डायरेक्शन में दोनों का जो नेट, दोनों का जो है, आप समझ रहे हो ना, एक के रेस्पेक्ट में दूसरे वाले बंदे का डिस्प्लेसमेंट कितना था वाई में? 600 था। उसी प्रकार से ये वाई पे फोकस कर, एक बंदा है ऊपर, एक बंदा है नीचे, ठीक, तो अगर दोनों टकराएंगे तो एक के रेस्पेक्ट में दूसरे का डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा? 40 हो जाएगा।
तो सीधी बात कर सर, इसकी वाई में वेलोसिटी कितनी है 0, इसकी कितनी है सर 40, इसका मतलब वाई में बात कर रहा हूं मैं, इसका मतलब वी रिलेटिव कितना हो जाएगा वाई में, बोले सर ये हो जाएगा 40। सर एस रिलेटिव कितना है सर वाई में, एस रिलेटिव मैंने कहा वो भी है 40, तो कितनी देर में मिलेगा 1 सेकंड में। अब तुम कहोगे सर ग्रेविटी कहां गई, अरे रिलेटिव एक्सेलरेशन तो 0 हो गया ना, रिलेटिव एक्सेलरेशन तो मेरे भाई तू 0 कर देगा ना, रिलेटिव एक्सेलरेशन 0 हो गया, 9th क्लास का सवाल हो गया। 40 मीटर पर सेकंड से 40 कितना चलोगे, कितनी देर में चलोगे, 1 सेकंड में चलोगे। 1 सेकंड में कोलिजन हो गया, हाँ सर जी कोलिजन हो गया। अब तुम एक्स पे स्विच मार, एक बार वाई पे स्विच मार फिर एक्स पे स्विच मार। एक्स में बता इसकी वेलोसिटी कितनी है यू, इसकी कितनी है 30, तो रिलेटिव वेलोसिटी कितनी होगी यू प्लस 30। क्लियर है। कोलिजन कितनी देर में हुआ 1 सेकंड में, तो क्या दोनों 1 सेकंड का वक्त, 1 सेकंड ये भी चला 1 सेकंड ये भी चला, तो 1 सेकंड में दोनों मिल गई रिलेटिव वेलोसिटी होगी। इसको अगर मैं टी से गुणा कर दूं तो क्या ये एक्स रिलेटिव हो जाएगा, बोले हाँ सर जी, और दोनों मिलकर एक्स में कितने चलेंगे, बोले 40 चलेंगे, तो ये कितना हो गया भाई साहब, ये 40 हो गया, इसका मतलब u बराबर 10 आ गया। फिर से देख, इसकी वेलोसिटी u है, इसकी वेलोसिटी 30 है, ठीक, ये 30 चलेगा 1 सेकंड में, ये u चलेगा 1 सेकंड में, दोनों मिलकर x में कितने चले 40। या फिर ऐसे समझ ले रिलेटिव के साथ खेल, सर रिलेटिवली एक के रेस्पेक्ट में दूसरे को कितना चलना पड़ेगा 40 चलना पड़ेगा। सर एक के रेस्पेक्ट में दूसरे की रिलेटिव वेलोसिटी कितनी है 30 है, 30 है, सॉरी 30 प्लस यू है, 30 प्लस यू है, इसके ग्राउंड के रेस्पेक्ट में 30 है, इसकी यू है, तो रिलेटिव वेलोसिटी कितनी होगी यू प्लस 30, तो यू प्लस 30 इंटू टी बराबर 40 हो गया। कुछ भी क्वेश्चन कोई भी फॉर्मूला कुछ भी लगाने की जरूरत नहीं है, ठीक है। एक सवाल और मैं दे रहा हूं आपको ताकि आप इस चीज को ट्राई कर सके, इस कंसेप्ट को ट्राई कर सके। तुम्हारी स्क्रीन पे ये रहा कंसेप्ट, प्लीज इसको ट्राई करो क्वेश्चन, बिना बिना पेन चलाए, कोशिश कर बिना पेन चलाए कर, मतलब थोड़ा बहुत कंपोनेंट ले लेना, ठीक है। हो गया, चल देख सर, देखो सर ये कितना है 100, इसका कंपोनेंट इधर कितना होगा सर 80, इसका कंपोनेंट ऊपर कितना होगा सर 60। मैंने कहा ठीक है भाई साहब, सर अब ये बता दो सर ये 200 है ये 20 है, तो ये वाली दूरी कितनी होगी, मैंने कहा 180 होगी। सब बाई के बारे में बात करो, सब बाई की मैं इस पे वेलोसिटी नहीं है, इसके बाद वेलोसिटी है 60, तो रिलेटिव वेलोसिटी होगी 60, मिलजुल कर कितना चलना है 180, तो कितना समय लगेगा 3 सेकेंड, ठीक है सर। सर एक्स में इसकी वेलोसिटी कितनी है u, एक्स में इसकी वेलोसिटी कितनी है 80, तो दोनों की रिलेटिव वेलोसिटी कितनी होगी u प्लस 30, तो 3 सेकंड में दोनों मिलकर कितना चलेंगे 300 मीटर, u आ जाएगा। 2 लाइन का सवाल है, ठीक। तो इसको बोलते हैं कोलिजन ऑफ वन पार्टिकल, कोलिजन ऑफ टू प्रोजेक्टाइल, कोलिजन ऑफ टू प्रोजेक्टाइल, जब हम लोगों ने इसको ऐसे फेंक के मारा हो, ठीक है सर जी, दो प्रोजेक्टाइल मोशन का कोलिजन हो गया, ठीक है। इसमें करना क्या है सर, इसी प्रकार से इसमें खेलना है, बस एक के रेस्पेक्ट में दूसरे का एक्सेलरेशन 0 है, इसलिए सवाल बहुत आसान हो गया, 9th क्लास का सवाल बन गया है। लेकिन इसमें एक आर्टिकल और है, क्या कि सर अगर हमने किसी दो पार्टिकल को एक ही टाइम पर जमीन से फेंक के मारा, एक लाल वाले पार्टिकल को सपोज u1 वेलोसिटी के साथ θ1 एंगल पर, और एक हरे वाले पार्टिकल को u2 वेलोसिटी के साथ θ2 एंगल पर, मतलब सवाल आपका यही है। लेकिन ये सवाल में किसी को कहां से फेंक के मारा था, किसी को कहां से फेंक के मारा था, इसको 100 मीटर के 200 मीटर के टावर से फेंक के मारा था, इसको 20 मीटर के टावर से फेंक के मारा था, लेकिन यहाँ पे दोनों को जमीन से फेंक के मारा है। तो इस पे सवाल भी पूछ लेते हैं कभी कभी, बोले सर क्या करें, मैंने कहा सुन मेरी बात, इधर u2 से फेंक के मारा है, हाँ इसका कंपोनेंट आगे कितना होगा u2 cos θ2, इधर कितना होगा u2 sin θ2, इधर u1 है, इसका कंपोनेंट आगे कितना होगा u1 cos θ1, इसका कंपोनेंट ऊपर कितना होगा u1 sin θ1। ये पार्टिकल मान ले A है, ये पार्टिकल मान ले B है, कंपोनेंट तो करते ही थे ना। मैंने कहा हाँ, अगर मैं सोच A के रेस्पेक्ट में बात करूं और B को ताड़ू, मतलब बोले सर जी मैं A की खोपड़ी पे जाके बैठ जा रहा हूं और B को ताड़ रहा हूं, ये ले, ठीक। तो इसकी वेलोसिटी किधर कितनी नजर आएगी सर जी, सर इसकी वेलोसिटी नजर आएगी सर, ये वर्टिकल वेलोसिटी तो निकल के आ जाएगी कितनी सर u2 sin θ2 माइनस u1 sin θ1। आगे बात समझ में क्लियर है, ठीक है सर जी। खैर अभी मैं तुम्हें समझाने के लिए मैं काम करता हूं, ये वेलोसिटी को ना इधर ले लेता हूं ताकि थोड़ा बेटर तरीके से समझ पाऊं। वो वाला केस भी ले लूंगा जब इधर फेंक के मारा, थोड़ी देर के बाद ले लूंगा, ठीक है। अभी के लिए समझ लो मैंने इसको इधर फेंक के मारा है u2 से, इसकी वेलोसिटी इधर है u2 cos θ2, ठीक है सर जी, ओके। तो इसका मतलब इसकी वेलोसिटी इधर कितनी चमकेगी भाई साहब, सर ये चमकेगी u2 cos θ2 माइनस u1 cos θ1, ये आ गया, ठीक। ये मैंने निकाल दिया, रिलेटिव वेलोसिटी निकाल दी, ठीक है, माइनस नहीं प्लस हो जाएगी, सॉरी प्लस हो जाएगी, ऐड हो जाएगी, ठीक। सर पहले वाला केस क्यों नहीं, अरे भाई पहले वाला केस भी ले लूंगा, पहले आसान भाषा से समझ ले फिर उस पर भी चलेंगे, ठीक है चलो सर, ओके। तो मतलब मैं दो पार्टिकल को फेंक के मारा, दोनों पार्टिकल हवा में, मुझे कोलिजन करवाना है।
अगर मैं इसके ऊपर जाके बैठ गया, अगर मैं इसके ऊपर जाके बैठ गया, अगर मैं इसके ऊपर जाके बैठ गया, तो मुझे क्या इसकी वेलोसिटी ये दो दिखेंगी, हाँ ये दिखेंगी। अगर मैंने बोल दिया कि ये पूरा टर्म जीरो है सपोज, तो क्या ये वेलोसिटी इसको दिखना बंद हो जाएगी? हाँ दिखना बंद हो जाएगी। तो इसको क्या दिखेगा, ये वाला पार्टिकल मेरी तरफ आ रहा है और बाहर जैसे इससे टकरा जाएगा, कभी ना कभी तो टकराने की पॉसिबिलिटी तो है ना। तो इसका मतलब अगर टकराना है तो दैट मीन्स इस वाले टर्म को जीरो करना पड़ेगा। आगे बात समझ में, एंड दिस इज द प्राइमरी फंडामेंटल कंसेप्ट कि अगर आप दो पार्टिकल को जमीन से एक ही वक्त फेंक रहे हो और आप उनका कोलिजन चाहते हो, तो प्राइमरी कंडीशन है कि सर u2 sin थीटा 2 माइनस u1 sin थीटा 1 बराबर जीरो। दैट मीन्स u2 sin थीटा 2 बराबर u1 sin थीटा 1। दैट मीन्स दोनों की वर्टिकल वेलोसिटी क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए, इनिशियल वर्टिकल वेलोसिटी सेम होनी चाहिए। आगे बात समझ में, दो पार्टिकल हैं, ठीक है, दोनों के ऊपर भी वेलोसिटी होगी, इधर भी वेलोसिटी होगी। तो अगर आप चाहते हो कि दो पार्टिकल को, एक ध्यान से रखना, दो बातें हैं इसमें, एक ही टाइम पे फेंक के मारा है और दोनों को ग्राउंड से फेंक के मारा है। आप ये वाला कंसेप्ट यहां नहीं लगा सकते, यहां नहीं लगा सकते। ये वाला कंसेप्ट केवल तभी लगाना है जब जमीन से दो पार्टिकल फेंके गए हो। टू पार्टिकल्स आर थ्रोन फ्रॉम ए ग्राउंड एट साइमल्टेनियसली, ठीक है, with velocity v1 and v2 making an angle theta 1 and theta 2, then find the conditions so that both particle collide in air। तो प्राइमरी कंडीशन होनी पड़ेगी दोनों की वर्टिकल वेलोसिटी, इनिशियल वर्टिकल वेलोसिटी को सेम होना पड़ेगा। आप इस चीज को याद ही कर लो। ऐसा समझ, देख एक पार्टिकल ये, एक पार्टिकल ये, ठीक है, मेरे पास एक पार्टिकल है, दूसरा ये रहा, देख देख, ठीक। तो जैसे मैंने फेंक के मारा, इसका मतलब दोनों हवा में तभी टकराएंगे जब दोनों की क्या होनी चाहिए भाई साहब, इनिशियल वर्टिकल वेलोसिटी सेम होनी चाहिए। मान ले इसकी वर्टिकल वेलोसिटी ज्यादा हुई, इसकी कम हुई, तो ये ऐसे ऐसे निकल जाएंगे। मान ले इसकी ज्यादा हुई और इसकी कम हुई, तो ये ऐसे ऐसे निकल जाएंगे। आ रही बात समझ में, क्लियर है? ठीक है सर, इस पे सवाल, मैंने कहा सवाल देख ले, सवाल देखेंगे तो और अच्छा कंसेप्ट समझ में आ जाएगा। जैसे क्वेश्चन मैंने ये दे दिया, पहला सवाल कि भाई हमने दे रखा है u की वो वैल्यू बता दो ताकि दोनों कोलाइड करें, दो पार्टिकल को मैंने ऐसे फेंके मारा है। तो कहेगा सर इसका ऊपर वाला कंपोनेंट कितना हो जाएगा, 40√2 sin 45, इट मस्ट बी इक्वल टू u sin 37। ये कितना हो जाएगा भाई साहब, 40 बराबर u गुणे में 3/5, तो u बराबर आ जाएगा 200/3। ऐसे होता है। मान लो कोई बोले कि सर हमें तो ये बता दो, हमें तो ये बता दो ताकि दोनों पार्टिकल हवा में टकराए क्या कंडीशन होनी चाहिए। तुम सीधा बोलोगे 100 का कंपोनेंट ऊपर की तरफ कितना जाएगा, 100 sin 37, जो किसके बराबर होना चाहिए, v के, तो v किसके बराबर होना चाहिए, 60 के। दिस इज द प्राइमरी कंडीशन, दिस इज द प्राइमरी कंडीशन। थोड़ा और दो तीन सवाल और देख लेते हैं। सपोज मैंने कुछ केस ले लिए कि बताओ इन विच ऑफ द फॉलोइंग केस कोलिजन इज पॉसिबल। क्या इसमें पॉसिबल है, सर ये 40 ये 30, पॉसिबल नहीं है। क्या इसमें पॉसिबल है, सर ये 40 ये 30, पॉसिबल नहीं है। क्या ये पॉसिबल है, सर ये 40 ये 40, ये पॉसिबल है नहीं, फिर भी नहीं है। क्यों, क्योंकि अब इसकी वेलोसिटी 20 है, इसकी वेलोसिटी 10 है। ये इधर 20 से भागेगा, ये पीछे बेचारा, एक तो वैसे बेचारा पीछे है और धीरे भाग रहा है, कभी इसको पकड़ ही नहीं पाएगा, कभी कोलिजन हो ही नहीं पाएगा। ठीक है, ठीक है सर क्या यहाँ पे कोलिजन हो सकता है, मैंने कहा बिल्कुल हो सकता है, दोनों की वेलोसिटी सेम है, यस, और दोनों एक दूसरे के करीब आ रहे हैं। लेकिन x की वैल्यू भी हमको पता होनी चाहिए, हमको x की वैल्यू भी पता होनी चाहिए। x की वैल्यू का क्या खेल है, मैं तेरे को एक एग्जांपल से समझा रहा हूं, समझना। सर ये बताओ इसका टाइम ऑफ फ्लाइट मैक्सिमम कितना हो सकता है किसी पार्टिकल का, इसका सर 40 से ऊपर फेंका, 4 सेकंड जाना 4 सेकंड आना, इसका मतलब बंदा ज्यादा से ज्यादा 8 सेकंड तक हवा में रह सकता है। हाँ सर जी, तो याद रखना इन दैट केस जो x की जो वैल्यू है वो तुम्हारी क्या रहनी चाहिए। सर अगर ये 8 सेकंड तक हवा में है तो हॉरिजॉन्टल रेस की वेलोसिटी कितनी है, 10, तो 8 सेकंड में बंदा कितना चलेगा, 80, और ये 8 सेकंड में कितना चलेगा भैया, 8 दूनी 16, 160। तो जो x की वैल्यू है वो तुम्हारी बराबर या 240 से कम होनी चाहिए, तभी कोलिजन होगा। अब आप बोलोगे सर ऐसा क्यों, इसकी फील नहीं आई। मैंने कहा इसकी फील दिला रहा हूं, देख नेक्स्ट पेज पे देख, अभी मस्त फील आ जाएगी तेरे को। मैंने बोला थे इसकी वेलोसिटी है ऊपर 40, इसकी वेलोसिटी है इधर 10, इसकी वेलोसिटी है ऊपर 40, इसकी वेलोसिटी है पीछे की तरफ 20, और ये डिस्टेंस है सपोज x, एक ही टाइम पे दोनों को फेंक के मारा है। ठीक है, सपोज मैं ऐसा बोलूं, पहला केस तेरे को मस्त फील दिलाने के लिए मैंने बोला x की वैल्यू 1000 मीटर है,
1000 मीटर, 1000 मीटर। तो देख प्राइमरी कंडीशन तो फुलफिल होगी कि वर्टिकल वेलोसिटी सेम होनी चाहिए, लेकिन यार एक्स भी तो मैटर करेगा ना। मैं तुझसे ऐसा बोलता हूं, दो पत्थर को मैं ऐसे फेंक के मार रहा हूं, देख ऐसे, देख ऐसे, देखना है कोलाइड कर रहा है नहीं कर रहा है, देख ऐसे ऐसे, नहीं करा कोलाइड। तू वहां से एक पेन फेंक के मारा और मैं यहां से पेन फेंक के मारूं, तुम यहां से मुझसे 1000 किलोमीटर दूर है, मैं यहां बैठा हूं, तो भाई जरूरी थोड़ा ना कोलिजन हो। अरे यार ये देख मस्त फील आ जाएगी तू जब देख ऐसे, देख मैं सपोज इसको आगे खींच दूं, आगे यहां ले जाऊं मैं इसको, इसकी वैल्यू तो इसको तो मैंने फेंक के मारा 20 से, जरूरी है कोलिजन हो जाएगा, हमें एक्स की वैल्यू देनी पड़ेगी। अगर मैं ऐसा कह दूं कि एक्स की वैल्यू 1000 मीटर है, एक्स इक्वल टू 1000 मीटर, 1000 मीटर है, तो कहां कोलिजन होगा? नहीं हो पाएगा कोलिजन, हो ही नहीं पाएगा। क्यों? बोले सर जी आप ये बताओ, सर ये इस बेचारे की रेंज कितनी है? तो कहेगा 4 सेकंड जाना, 4 सेकंड आना, 8 सेकंड। इस बेचारे की रेंज 80 मीटर, तो 80 मीटर पर जाके गिर जाएगा ये। सर इस बेचारे की रेंज कितनी है? मैंने कहा इस बेचारे की, सर टाइम ऑफ लाइट तो इसका भी 4 है, 8 है, 8 दूनी 16, 160 मीटर, ये बेचारा यहां गिर जाएगा। ये कितना हो गया? 160 मीटर। ये कितना हो गया? 80 मीटर। तो ये तो बच गया ना दूरी इसलिए कोलिजन यहां पर नहीं होगा। इसका मतलब कोई दूसरा केस बोले कि x बराबर, मैंने मान लिया सर कितना, 240 मीटर, किसी ने बोला x की वैल्यू 240 मीटर है, अब बताओ। मैंने कहा देख 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 देख, इसकी वेलोसिटी ऊपर है 20, आगे है 10, इसकी वेलोसिटी पीछे है भाई साहब कितनी, 20, ऊपर है 40। मैंने कहा ठीक है, तो अब मुझे बताओ यहां से, बोले सर अब मुझे बताओ ये कितना चलेगा, 80, वो कितना चलेगा, 160, दोनों मिलकर 240। डेटा ही मैंने ऐसा दे दिया, इसका मतलब दोनों टकराएंगे तो सही, लेकिन जमीन पे टकराएंगे एक्सैक्टली एट द ग्राउंड, टी बराबर 8 सेकंड पर। आई होप अब तुझे मस्त फील आ गई होगी, ठीक है। और अगर कोई ऐसा बोले तीसरे वाले पार्ट में कि सर एक्स की वैल्यू 100 है, ठीक है, या एक्स की वैल्यू 90 है, 90, x की वैल्यू 90 है, तब तो बोलेगा, इसका नेक्स्ट कॉपी बना लेता हूं मैं यहां पर। सर x की वैल्यू सपोज कोई बोले 90 है, 90 90, x की वैल्यू हमने 90 रखी है इस सवाल में, ये ले। इसका मतलब क्या हो गया सर? इसका मतलब ये हो गया सर, 90 का मतलब ये हो गया सर, ये बताओ इसकी x में वेलोसिटी 10, इसकी x में वेलोसिटी 20, रिलेटिव वेलोसिटी 30, चलना कितना है 90, 3 सेकंड में कोलिजन होगा। इसका मतलब ये कहीं यहां आया होगा और ये 3 सेकंड में कहीं यहां गया होगा और यहां पर कोलिजन दोनों का हो गया होगा। खैर मैंने डायग्राम गलत बना दिया, पता है क्यों गलत बना दिया? क्योंकि आपको ये तो पता चल गया किस टाइम पे कोलिजन होगा, तो आप एक्चुअल डायग्राम बना सकते हो। देख ये, सॉरी ये 40 है, ओहो मैंने 20 मान लिया था, इसलिए गलत डायग्राम था, अब सही हो जाएगा। देख ये 40, ये 10, ये 20, ये 40, तो इसको हाईएस्ट पॉइंट पे पहुंचने में कितना समय लगेगा? 4 सेकंड। कोलिजन कितनी देर में हो रहा है? 3 सेकंड में। 3 सेकंड में कैसे हो रहा है भाई ये बता? इनके बीच की दूरी है 90 मीटर, जब x के बारे में बात कर तो y को भूल जा, ये 10, ये 20, रिलेटिव 30 हो गई, 30 से 90 चलना तो 3 सेकंड। अब ध्यान से देख, ये वाले भाई साहब कुछ इस प्रकार से टकराते जमीन पर, ये वाले भाई साहब कुछ इस प्रकार से टकराते, तो भाई साहब इस सवाल में हुआ ये है, ये कोलिजन 3 सेकंड पर हो गया, 4 सेकंड पर हाईएस्ट पॉइंट पे पहुंचेंगे, मतलब कुछ ऐसे ऐसे ऐसे, यहां पर कोलिजन हो जाएगा। दोनों हाईएस्ट पॉइंट पर पहुंच ही नहीं पाए, उससे पहले ही कोलिजन हो गया। आगे बात समझ में क्लियर है? आई होप अब तुझे फील आ गई होगी। रटना कुछ नहीं है, चीजों को बस अप्लाई करना है, खेल सवाल के साथ, तू खेल सवाल के साथ, रट मत कुछ भी। कोई पूछेगा लोकेशन बता दो, सर इसकी लोकेशन कितनी होगी बाई कोऑर्डिनेट, अरे यार बाई कोऑर्डिनेट चाहिए तो बाई बराबर यूटी माइनस हाफ एटी स्क्वायर, मतलब अच्छा सुन, एक मिनट और सुन। बोले क्या? मैंने कहा भाई साहब अब अगर मैं ऐसा बोलूं कि सर 90 की जगह सपोज मैंने 120 पुट कर दिया, अब देख कितना प्यारा सवाल हो गया। सोचो कहां कोलिजन होगा, सारे बच्चे सोचो जरा कहां कोलिजन होगा। 90 की जगह 120 रख दिया मैंने, ठीक है, x की वैल्यू 120 रखती है, 120 रखती है। सर ये 10 है, 30 है, 20 है, रिलेटिव 30, चलना है 120, 4 सेकंड है, 4 सेकंड में तो पार्टिकल अपने हाईएस्ट पॉइंट पे पहुंचता है, ये भी अपने हाईएस्ट पॉइंट पे पहुंच रहा है। इसका मतलब जब ये दोनों अपने हाईएस्ट पॉइंट पे पहुंचे होंगे, एग्जैक्ट हाईएस्ट पॉइंट पे तक कोलिजन हो जाएगा, कोलिजन हो जाएगा। मजा पता है कब आएगा सवाल में? मजा सवाल में तब आएगा जब मैं कह दूं इसका मास 3m है, इसका मास 2m है,
या m है या 2m है और कोलिजन इलास्टिक है, तो पता उसके बाद क्या होगा। ये तेरे फिर एडवांस लेवल का सवाल हो जाएगा कि दो पत्थर को ऐसे फेंक के मारा है, ठीक है, यहाँ से फेंक के मारा, यहाँ से फेंक के मारा, और भैया कोलिजन हो गया, कोलिजन इलास्टिक, तो बताओ उसके बाद क्या होगा। तो ये सब ये चीजें हम पढ़ते हैं सेंटर ऑफ मास में, कि जब हाईएस्ट पॉइंट पे पहुंचेंगे तब हमें दोनों बंदों की वेलोसिटी पता है। आसान है सवाल, कोई दम नहीं है बे। ये ए मान ले और ये बी मान ले, जिन बच्चों ने हल्का फुल्का सेंटर ऑफ मास की चीजें पढ़ रखी है वो कैच कर सकता है। सर जब हाईएस्ट पॉइंट पे पहुंचेगा तो ए वाले बंदे की वेलोसिटी आगे हो जाएगी 10 और सब बी वाले बंदे की वेलोसिटी पीछे हो जाएगी 20। खत्म, इलास्टिक कोलिजन है। दो इक्वेशन बना देते, मोमेंटम कंजर्वेशन और ई की डेफिनेशन, सेंटर ऑफ मास में सवाल तेरा ट्रांसफर हो गया कोलिजन में। खैर वहां भी नहीं जाना है, सॉरी, मुझे डिस्कस नहीं करना चाहिए था लेकिन दिमाग में आया तो मैंने आपसे शेयर कर दिया। क्लियर है। इसी तर्ज पर अगर ये चीज समझ में आ गई है आपकी, तो मुझे जल्दी से 3 सवाल करके दिखाएं अभी एक ही लाइन में। स्क्रीन पॉज करें, क्वेश्चन ट्राई करें। चलो सर, u साइन 37 कोलिजन करवा रहे हो ना, तो वर्टिकल वेलोसिटी सेम होना चाहिए, 50 साइन 37 जो कि 30 हो जाएगा। ठीक है, तो u इंटू 3/5 बराबर 30, धार धार कैंसिल आउट, u बराबर तुम्हारा कितना निकल कर आ जाएगा, 50 आ जाएगा। ठीक है सर, इसमें बताओ क्या होगा। मैंने कहा अब देख, अब वो वाला केस ले लेते हैं। ठीक है, अब ध्यान से देख। बोले सर देखो, कोलिजन के लिए अगर आप बात करो सर, इसकी वर्टिकल वेलोसिटी कितनी है 20, आगे कितनी है 20, इसकी वर्टिकल वेलोसिटी कितनी होनी चाहिए 20 होनी चाहिए। ठीक, तो होगी कितनी सर, ये तो 25 साइन थीटा होगी। तो हम सीधा लिख सकते हैं 25 साइन थीटा बराबर 20, वर्टिकल वेलोसिटी सेम कर दो, साइन थीटा बराबर 4/5, 4/5, इसका मतलब थीटा बराबर 53 डिग्री, और थीटा बराबर तो 53 डिग्री रख देगा, तो अब यहाँ पर तू वेलोसिटी भी निकाल सकता है। ये वाली वेलोसिटी कितनी हो जाएगी सर, ये वेलोसिटी हो जाएगी 25 cos 53 3/5 बराबर कितना निकल के आ जाएगा 15, ये 15 आ जाएगा। क्लियर है। तो बस अब ये पीछे वाला तेज दौड़ रहा है, आगे वाला धीरे दौड़ रहा है, पकड़ तो लेगा इसको, कभी ना कभी तो पकड़ ही लेगा गिवन वैल्यू ऑफ एक्स के लिए। एक सवाल ये भी अच्छा है कि हमने 3 पार्टिकल को एक साथ फेंक के मारा है 3 अलग अलग जगह से। एक पार्टिकल को फेंक के मारा है आगे 30 से, एक पार्टिकल को फेंक के मारा है इधर 20 से ओरिजिन से, एक पार्टिकल को यहां से फेंक के मारा है 40 से, और ये तीनों के तीनों ए पॉइंट पे जाके टकरा गए। तो बताओ v कितना होगा। सवाल बहुत ही आसान है, अगर आप एक चीज करेक्ट करो, जब x के बारे में बात करो तो y को भूल जाओ। ठीक है सर। सर ये वाला बंदा x में, सर दोनों को तीनों को एक ही टाइम पर फेंका है। हाँ सर। तीनों एक ही टाइम पे टकराए हैं। हाँ सर। तीनों ने बराबर बराबर समय लिया है। हाँ सर। मान ले 2 सेकंड का समय लिया है, तो 2 सेकंड में 30 मीटर पर सेकंड वाला पार्टिकल यहां पहुंच गया। हाँ सर। ये भी यहीं पहुंच गया। हाँ सर। तो ये वाली जो डिस्टेंस है x, ये तो दोनों के लिए सेम हो गया। यस सर। तो क्या मैं डायरेक्टली लिख दूं कि सर अगर ये 30 मीटर पर सेकंड से चला है तो इसकी वेलोसिटी भी आगे 30 मीटर पर सेकंड ही होगी। तभी तो सेम टाइम में दोनों सेम डिस्प्लेसमेंट कवर करेंगे एक्स एक्सिस पे, और तभी टकराएंगे। ठीक है सर। सर ये वाला और ये वाला भी टकरा गया, तीनों एक साथ टकराए हैं। यस सर। इसकी ऊपर वाली वेलोसिटी कितनी है 40, तो क्या इसकी ऊपर वाली वेलोसिटी 40 होनी पड़ेगी। यस सर। हो गया सवाल। सोच इसको, देख तीनों एक साथ फेंका है और एक ही जगह पे तीनों एक साथ पहुंचे हैं। ठीक, तो पहले तो इसका और इसका कोलिजन करा दे, 40 है तो 40 होगा पक्का। ठीक, अब बात करते हैं, अब इसकी वेलोसिटी 30 है तो भाई इसकी भी तो 30 होनी पड़ेगी ना, तभी तो सेम टाइम में दोनों सेम एक्स कवर करेंगे। खत्म कर, आगे समझ में, नोट कर दे बेटा इसको। हेलो, तो चलो भैया अब चलते हैं अगले पार्ट की तरफ, जिसका नाम है मिनिमम डिस्टेंस। मतलब मैं आपको समझा देता हूं कि दो पार्टिकल है मूव कर रहे हैं, चाहे वो किसी प्लेन पे मूव कर रहे हो, चाहे वो हवा में मूव कर रहे हो। ठीक है, और मुझे निकालना है कि उनके बीच का गैप कब मिनिमम होगा, उनके बीच का सेपरेशन, उनके बीच की दूरी कब मिनिमम होगी। आगे बात समझ में क्लियर है। आई होप ये सवाल आपको समझ में आ गया होगा। इसको और बेटर समझाने के लिए मैंने यहाँ पे एक क्वेश्चन ले लिया है। मैंने यहाँ पर बोला है कि दो पार्टिकल है प्रॉपर लैंग्वेज के साथ, टू पार्टिकल ए एंड बी आर मूविंग ऑन एक्स वाई प्लेन विद वेलोसिटी वी ए बराबर 8 आई कैप, बी बी बराबर 8 आई कैप माइनस 6 ए कैप। मतलब ए वाला बंदा ओरिजिन पर है, इसकी वेलोसिटी है सपोज, इसको मैं कहता हूं ये ओरिजिन है 0,0, ये ले भाई साहब, इसकी वेलोसिटी आगे की तरफ 8 मीटर पर सेकंड, और बी वाला बंदा किसी इस तरफ, क्योंकि आगे वेलोसिटी 8 है नीचे वेलोसिटी 6 है, तो वो कुछ इस तरफ किसी एंगल पे जा रहा है। तो मैंने पूछा दोनों के बीच का गैप मिनिमम बताओ कितना होगा। देख जमीन से देखेगा ना तो तेरे को ऐसा दिखाई देगा, ये आगे जा रहा है, ये आगे जा रहा है 10 से नहीं, हाँ 10 से, ये आगे जा रहा है 8 से, ऐसे दिखाई देगा तेरे को। तो पता नहीं भैया, जमीन से देखने से तो कुछ फील नहीं आती है कि पता नहीं कि कब यहां पर गैप मिनिमम होगा, कितना होगा, कैसे करें ऐसे सवालों को। तो ऐसे सवालों को करने के लिए मैं बढ़िया सा तरीका तेरे को बता रहा हूं, एसकेसी मेथड। 4 लाइन लिख लेना बढ़िया तरीके से, अभी थोड़ी देर के बाद वो 4 लाइन लिखा दूंगा, तू बस इतना समझ कैसे इनको अप्लाई करना है।
क्लियर है सर? क्या करना है? मैंने कहा भैया एक काम कर, सबसे पहले मैंने सेम डायग्राम तेरा यहां पर बना दिया है कि सबसे पहले तो किसी एक की खोपड़ी पे जाके बैठ जा, किसी भी एक की, या तो ए की या बी की, किसी एक पार्टिकल के ऊपर जाके बैठ जा। सपोज तू ए पार्टिकल के ऊपर जाके बैठ गया, तो ए के ऊपर जाके बैठेगा तो बी की कुछ ना कुछ तो वेलोसिटी नजर आएगी। बोले हाँ सर नजर आएगी। मैंने कहा वो निकाल ले पहले। तू लिखेगा ठीक है सर आप क्या चाहते हो? मैंने कहा मेरे को चाहिए वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू ए, वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए, मेरे को चाहिए वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए। मतलब ए की खोपड़ी पे बैठ के मुझे बी की वेलोसिटी बताओ कितनी दिख रही है। तो कहेगा सर ये हो जाएगा सर वेलोसिटी ऑफ बी माइनस वेलोसिटी ऑफ ए। मैंने कहा बिल्कुल सही बात है भैया, वेलोसिटी ऑफ बी कितना है? सर वेलोसिटी ऑफ बी है 8 आई कैप माइनस 6 जे कैप, और वेलोसिटी ऑफ ए कितना है सर 8 आई कैप। 8 आई कैप कैंसिल आउट हो गया, ये निकल के आ गया माइनस 6 जे कैप। इसका मतलब एक की खोपड़ी पे जाके बी को, एक की खोपड़ी पे बैठ के बी को ताड़ोगे तो उसकी वेलोसिटी नीचे 6 दिखाई देगी। दैट मींस अगर मैं ऐसा बोलूं एक की खोपड़ी पे जाके बी को ताड़ोगे तो उसकी वेलोसिटी नीचे की तरफ, उसकी वेलोसिटी मेरे भाई नीचे की तरफ कितनी दिखाई देगी? 6 दिखाई देगी, 6 दिखाई देगी, 6 दिखाई देगी। क्लियर है? मैंने कहा ठीक है भाई साहब 6 मीटर पर सेकंड दिखाई देगी। अब मुझे बता दे कि ए को क्या दिख रहा है? ए को दिखेगा बी वाला इधर जा रहा है। तो अब बता ए के लिए अगर मैं आपसे पूछूं मिनिमम डिस्टेंस कब होगा, क्या मिनिमम डिस्टेंस ए के लिए मैं ऐसा बोल दूं कि दिस इज द मिनिमम डिस्टेंस? नहीं सर ये तो नहीं बोलेंगे। अच्छा ये नहीं बोलेंगे थोड़ी देर के बाद कहीं बी कहीं यहां पर आ जाएगा तो क्या ये मिनिमम डिस्टेंस है? नहीं सर ये भी नहीं है। फिर अच्छा ये गुलाबी वाली होगी? नहीं सर, सर डिस्टेंस तो कम होती जा रही है लेकिन मिनिमम नहीं है। मिनिमम कब होगी? बोले मिनिमम होगी सफेद वाली। क्यों? बोले सर क्योंकि इसके बाद डिस्टेंस देख लो फिर बढ़ना शुरू हो गई, फिर बढ़ना शुरू हो गई, फिर बढ़ना शुरू हो गई। तो दैट मींस मेरे कहने का मतलब है कि भाई साहब मिनिमम डिस्टेंस कब होगी? बोले मिनिमम डिस्टेंस होगी तब जब आप इससे परपेंडिकुलर डालोगे। आप इससे क्या डालोगे मेरे भाई? परपेंडिकुलर डालोगे लाइक दिस, ये मिनिमम डिस्टेंस हो जाएगी डी मिनिमम, डी मिनिमम, डी मिनिमम। क्या ये पार्टिकल ओरिजिन पे रहेगा? क्या ये पार्टिकल ओरिजिन पे रहेगा? नहीं ओरिजिन पे नहीं रहेगा तो कहीं और होगा। तो मैंने अच्छा मैं तो इसकी खोपड़ी पे जाके बैठ गया ना, तो चाहे तो तू इसको हटा दे, ले हटा दे। कहीं तुझे लगे पार्टिकल ओरिजिन पे ही रहेगा, ओरिजिन पे नहीं रहेगा क्योंकि दोनों पार्टिकल मूव कर रहे हैं। अब तू मुझे बता तेरे को क्या चाहिए? बोले हमको चाहिए ये डी मिनिमम। मैंने कहा बस हो गया सवाल। अब तू अब इसके बाद सवाल को सॉल्व कर सकता है। अब तू ये बता ये वाली दूरी कितनी है? सर ये था 24, ये था 12। इसका मतलब ये दूरी जो है मेरे भाई 12 मीटर है, ये दूरी 12 मीटर है। और ये वाली दूरी कितनी होगी भाई साहब? सर ये वाली दूरी 24 मीटर है। तो इसका मतलब ये हो गया कि डी मिनिमम कितना हो जाएगा? 24 मीटर। और कब होगा? बोले भाई तब होगा जब बी वाला यहां पहुंचेगा, जब बी वाला यहां पहुंचेगा। और जब बी वाला यहां पहुंचेगा तो कितना चल के आना पड़ेगा उसको? 12 मीटर चल के आना पड़ेगा। इसके रेस्पेक्ट में इस तरफ 12 मीटर चल के आना पड़ेगा। इसके रेस्पेक्ट में इसकी वेलोसिटी इधर कितनी है? 6, और चलना 12 है। तो कितनी देर के बाद आएगा? 12/6 बराबर 2 सेकंड। इसका आंसर खत्म सवाल। आगे बात समझ में। तो स्टेप्स क्या है? जो मैंने बोला 4 स्टेप्स। मैंने कहा स्टेप्स ये है सबसे पहले एक की खोपड़ी पे जाके बैठ जाओ। आगे बात समझ में। दूसरे की वेलोसिटी निकाल लो और वो जहां जाना चाह रहा है वहां जाने दो और डायग्राम बना लो, और फिर जहां बैठे हो उससे उस लाइन पर परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दो। ये 4 लाइन है। आगे बात समझ में। मैं फिर से बोल देता हूं, चाहो तो कोई लिखना चाहे तो लिख ले। बोले सबसे पहले किसी एक की खोपड़ी पे जाके बैठ जाओ, फिर दूसरे की वेलोसिटी निकालो एक के रेस्पेक्ट में, ठीक है। फिर वो जहां जाना चाहता है वहां जाने दो, डायग्राम बनाओ, और फिर उस लाइन पर परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दो। ठीक, यही स्टेप्स है। जैसे अगला क्वेश्चन, मैंने एक क्वेश्चन और ले लिया। मैंने बोला भाई साहब ये सपोज ए वाला पार्टिकल आगे जा रहा है 20 मीटर पर सेकंड, ये वाला पार्टिकल जा रहा है इधर 20 मीटर पर सेकंड से। ये वाली दूरी है 500, ये वाली दूरी है 400। बोले ठीक है सर जी। बोले अब बताओ हमको क्या चाहिए? मैंने कहा भैया हमको चाहिए द मिनिमम डिस्टेंस, फाइंड मिनिमम गैप। सॉल्यूशन क्या? सर एक के ऊपर जाके बैठ जाओ। तो एक के ऊपर जाके बैठ जा, हमें निकालना पड़ेगा वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए, जो कि क्या होगा सर? वेलोसिटी ऑफ बी माइनस वेलोसिटी ऑफ ए। वेलोसिटी ऑफ बी कितना है? ऊपर की तरफ 20 जे कैप, माइनस वेलोसिटी ऑफ ए कितना है? 20 आई कैप। क्लियर है? ठीक है सर जी क्लियर है भाई साहब। ओके मैं काम करता हूं, सॉल्यूशन कॉपी इसकी अलग बना लेता हूं, यहां पे बना लेता हूं। अब ये तेरा सॉल्यूशन कॉपी हो गया, ठीक है। ये तेरा सॉल्यूशन कॉपी हो गया, पिछले वाला क्वेश्चन था। बोले सर ठीक है। अब मैंने कहा अब देख जरा इसको, इसका मतलब तू एक ही खोपड़ी पे जाके बैठ गया, एक ही खोपड़ी पे जाके बैठ गया तो बी वाले एक ही खोपड़ी पे बैठेगा तो बी वाले की वेलोसिटी ऊपर 20 और पीछे 20 नजर आएगी। इसका मतलब इसको एक वेलोसिटी इधर नजर आएगी 20 मीटर पर सेकेंड।
तो ए वाले को क्या दिखेगा, ए वाले को दिखेगा कि ये वाला जो बंदा है ये बीच में से कहीं 45 डिग्री पर कहीं इस प्रकार से जा रहा है, ऐसे जा रहा है, लाइक दिस। इसको ऐसे जाता हुआ दिखाई देगा, ऐसे ऐसे जाता हुआ दिखाई देगा। आनी बात समझ में? ठीक है, अब मुझे बताओ भैया, अगर ऐसे जाता दिखाई देगा तो अब हम इसको क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं भैया। मैंने कहा बिल्कुल कर लेते हैं, इसको थोड़ा सा आगे शिफ्ट कर देता हूं, हल्का सा, मतलब बी वाला जस्ट इस जगह पर है ना। ठीक है सर, तो डी मिनिमम कौन सा होगा? मैंने कहा भाई साहब डी मिनिमम होगा, चौथा स्टेप याद रखो, इस पर परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दो, दिस इज द डी मिनिमम। ये जो दूरी है ये दूरी हो जाएगी मेरे भाई डी मिनिमम, ये वाली दूरी। आगे बात समझ में क्लियर है? अब ये दूरी कैसे निकाले? मतलब बहुत ही आराम से। अब तो एक बात बता सर, ये भी 20 ये भी 20, तो क्या ये वाला एंगल 45 डिग्री कह लूं मैं? सब पार्टिकल की वेलोसिटी वाई एक्सिस की तरफ भी 20 है, एक्स एक्सिस की तरफ भी 20 है, इसका मतलब वाला एंगल कितना हो गया? 45। ये 400 मीटर है, ये 45 है, इसका मतलब ये भी 400 मीटर हो जाएगा। क्यों सर? tan 45 क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन बेस। सर ये भी 400 होगा, ये भी 400 होगा, तभी तो 45 आएगा। ये 400 दे रखा है, ये 45 है, इसका मतलब 400 आ जाएगा। सर ये कितना है? 500, और ये कितना हो गया? 400, तो ये कितना बचा? 100, तो इसका मतलब ये वाली दूरी कितनी होगी भाई साहब? सर ये वाली दूरी होगी 100, ये वाली दूरी 100 हो गई है। मैंने कहा बहुत ही बढ़िया, अब तुमने डिस्टेंस भी निकाल ली। बोले सर अब बताओ सर, ये एंगल 45, ये एंगल 90, ये एंगल 45, तो ये वाला एंगल कितना हो जाएगा? बोले 45 हो जाएगा। तो अगर ये 100 है तो ये हो जाएगा 100 cos 45, और ये हो जाएगा 100 sin 45, तो डी मिनिमम विल बी 100 sin 45। खत्म सवाल। आगे बात समझ में? मैं फिर से बोल देता हूं, हमने क्या किया? सबसे पहले एक की खोपड़ी के ऊपर जाके बैठ गए, दूसरे की वेलोसिटी निकाली, और दूसरा जहां जाना चाह रहा है उसको वहां जाने दिया स्ट्रेट लाइन पाथ में। ठीक है भाई साहब, और ये थोड़ा एंगल वेंगल निकालना आना चाहिए आपको। टेन थीटा बराबर क्या होगा? इधर वाली वेलोसिटी बटे उधर वाली वेलोसिटी। ठीक ठीक है, वो इधर जाना चाह रहा है तो जान दे भैया। फिर क्या करो? फिर परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दो और मेजर कर लो। ये सवाल मैं फिर से बता दूं, ये आपके हॉरिजॉन्टल प्लेन में है, मतलब mg जो ग्रेविटी है वो अंदर है, नॉर्मल है जो बाहर है। ये फर्श पे सारी घटना घट रही है, फर्श पे। मान ले हवा में घटना घट रही होती तो मैंने कहा एक सवाल मैंने ये भी ले लिया कि मान ले दो पार्टिकल है, दोनों पार्टिकल को आपने एक को टावर से फेंक के मारा, एक को जमीन से फेंक के मारा, इस प्रकार से फेंक के मारा है, और यहाँ पे इन दोनों के बीच की दूरी कितनी है? 110 मीटर है। और क्वेश्चन में यही पूछ लिया पहला क्वेश्चन में कि फाइंड मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन देम, फाइंड मिनिमम डिस्टेंस between them, solution, solution। आरी बात समझ में? कैसे निकालने सर? सर कुछ नहीं सर, सर आराम से सर, मान लो ये वाला पार्टिकल ए है, मैंने कहा ठीक है, मान लो ये वाला पार्टिकल बी है, मैंने कहा ठीक है भाई साहब ओके, ये वाला पार्टिकल बी है। आरी बात समझ में? ठीक है सर जी ओके। मैंने कहा अब अगर आपसे पूछता हूं कि भाई साहब ये है, ये बी है, ए है और बी है, तो क्या करो? सबसे पहले किसी एक की खोपड़ी पे जाके बैठ जाओ। तो आप बोलोगे ठीक है सर, सर वेलोसिटी ऑफ पहले तो निकालो बी कितना है, वेलोसिटी ऑफ बी। मैंने कहा ठीक है भाई। सर इधर 10 है तो 10 का कंपोनेंट इधर 10 cos 45, 10 sin 45, तो ये आ जाएगा 10/√2 आई कैप माइनस 10/√2 जे कैप, जिसको मैं अच्छे से लिख लेता हूं 5√2 आई कैप माइनस 5√2 जे कैप। ठीक ठीक है सर जी। उसी प्रकार से वेलोसिटी ऑफ ए, सर ए की वेलोसिटी किधर होगी? 70√2, 70 cos 45 इधर, 70 sin 45 इधर, तो आप क्या लिखोगे? 70/√2 आई कैप माइनस 70/√2। अच्छा सुन, ये आ जाएगा माइनस, ये आ जाएगा प्लस। क्यों? सब माइनस आई कैप है सर, एक कंपोनेंट इधर एक कंपोनेंट ऊपर। ठीक, तो इसका मतलब मैंने यहां भी गलती कर दी है, ये प्लस आ जाएगा, ये प्लस आ जाएगा। ठीक है सर जी, आ जाएगा जे कैप। जैसे मैं इसको सॉल्व करूंगा 35√2, आराम से लिख ले क्योंकि √2 से मल्टीप्लीकेशन ज्यादा अच्छा लगता है, प्लस 35√2 जे कैप, ये तुम्हारे दो आ गए। ठीक है, अब सवाल शुरू होता है। बोले सर क्या करें? मैंने कहा किसी एक की खोपड़ी के ऊपर जाके बैठ जा। मैं सपोज एक की खोपड़ी के ऊपर जाके बैठ रहा हूं और ये मैं नेक्स्ट पेज पर डायग्राम बना रहा हूं, ध्यान से देखना। मैं अब इसको हटा देता हूं, ये सब मैंने हटा दिया, ये भी सब हटा दिया भैया। हम जाके बैठ गए किसकी खोपड़ी पर? सर जी हम जाके बैठ गए एक की खोपड़ी पर, एक ही खोपड़ी पर। तो एक ही खोपड़ी पे बैठोगे तो वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए क्या नजर आएगा? सर दिस इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ बी माइनस वेलोसिटी ऑफ ए। इसमें से इसको घटाओगे तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 40√2 आई कैप। ठीक है भैया, इसमें से इसको घटाओगे तो ये कितना आ जाएगा? माइनस 30√2 जे कैप। इसका मतलब ये हुआ कि अगर आप बी की खोपड़ी पे बैठ के, सॉरी ए की खोपड़ी पे बैठ के बी को देखोगे तो बी की वेलोसिटी कितनी है? आगे है 40√2 और नीचे कितनी है? 30√2।
इसका मतलब ये कहीं आपको किसी एंगल पर इधर जाता हुआ ऐसे दिखाई देगा। रैंडम डायग्राम बना दे, रैंडम। तेरे दिमाग में आ सकता है कि सर हो सकता है ऐसे चला जाए, तो तू ऐसे बना ले, कोई दिक्कत नहीं, जैसा तेरा मन करे वैसे बना ले। मैथ्स अगर गलत बनाएगा तो मैथ्स अपने आप तेरे को गलत जवाब दे देगी, वो खुद बता देगी तूने गलत माना है। अभी के लिए सपोज मैंने इधर मान दिया, इधर मान दिया, ठीक है। अब ये बताओ सर ये वाला एंगल कितना होगा, ये वाला एंगल। मैंने कहा भाई एक बात बता, ये है 30, ये है 40, तो टेन थीटा बराबर 30/40, तो ये हो जाएगा 37 डिग्री। कुछ बच्चों को ये एंगल लिखने में दिक्कत आएगी, आती है, जो ठीक से वेक्टर नहीं पढ़ते। मैंने कहा इस ए की खोपड़ी पे जाके बी की वेलोसिटी तो इधर है ना, बी, हाँ सर इधर है बी, तो बी का एक कंपोनेंट इधर, एक कंपोनेंट नीचे, तो क्या मैं ऐसा बोल दूं सर बी cos 37 इधर, बी sin 37 इधर, सॉरी उल्टा बोल दिया, ठीक है। क्या मैं ऐसा बोल दूं बी का एक कंपोनेंट इधर, एक कंपोनेंट इधर। मैंने कहा हाँ। तो टेन थीटा हम लोग क्या बोला करते हैं, टेन थीटा हम लोग बोला करते हैं वी वाई अपॉन वी एक्स, खत्म कहानी। वी वाई कितना मेरे भाई 30√2, और वी एक्स कितना भाई साहब 40√2, तो यहीं से निकाल लेना परपेंडिकुलर वेलोसिटी बेटे हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी, ठीक है। और यहाँ का फायदा दे, ये 37 है तो ये भी 37 हो जाएगा। बोला हाँ सर जी, तो सर मिनिमम डिस्टेंस कौन सा होगा। मैंने कहा अभी चौथा स्टेप बाकी है, परपेंडिकुलर ड्रॉ करना पड़ेगा तेरे को। अच्छा परपेंडिकुलर ड्रॉ करना पड़ेगा। मैंने कहा हाँ, दिस इज द मिनिमम डिस्टेंस, ये तुम्हारा हो जाएगा टी मिनिमम। अब यहां तक कैसे पहुंचे, मैंने कहा थोड़ी सी मैथ लगानी पड़ेगी आपको यहां पर। अगर मैं आपसे बोलूं कि सपोज इस टावर की हाइट देनी पड़ेगी, ठीक है, मैं काम कर रहा हूं, इसको मिटा रहा हूं इन सारी चीजों को, ठीक है, क्योंकि ये चीजें हमने पिछले पेज में सब लिख ली है। तो अगर मैं आपसे बोलूं सपोज इसकी हाइट है 90 मीटर, इन 90 मीटर की इसकी हाइट है सपोज, ठीक। तो एक बार और तेरे को यहां पे टेन थीटा, थोड़ी सी मैथ्स का सपोर्ट चाहिए सर, ये कैसे निकाले। मैंने कहा एक बात बता, अगर मैं किसी प्रकार से ये एक्स निकाल पाया, तो ये एक्स है तो एक्स कॉस थीटा, एक्स साइन थीटा, तो डी मिनिमम मैं लिख सकता हूं सर, डी मिनिमम बराबर हो जाएगा एक्स साइन 37, ठीक। ये x है तो ये x cos 37, ये x sin 37, मेरे को x निकालना है। और x के लिए हाइट एंड डिस्टेंस 10वीं क्लास का सवाल बन गया कि tan 37 क्या होगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो सीधा बड़े आराम से लिखेगा सर tan 37 बराबर परपेंडिकुलर अपॉन बेस। आगे बात समझ में। अब जरा tan 37 कितना होता है सर जी, वो होता है 3/4, 3 से इसे मार 30 बार जाएगा 120, 120 बराबर 110 प्लस x, सॉल्व करोगे तो x की वैल्यू आ जाएगी 10, और जैसी x की वैल्यू 10 यहां पुट करोगे तो d मिनिमम तुम्हारा निकल के आ जाएगा 10 साइन 37 बराबर 6। अगेन 4 स्टेप वही है, सबसे पहले किसी एक की खोपड़ी पे जाके बैठ जाओ, दूसरे की वेलोसिटी निकाल लो जो आपको दिख रही है, फिर उसके बाद क्या करो, फिर भैया उसको आने दो जहां वो जा रहा है, उसका नया डायग्राम बनाओ और आखिरी में परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दो। और टेन थीटा जरूरत पड़ सकती है आपको 2 बार लगाने की। 2 बार कैसे लगाने की सर, एक बार तो वो एंगल पता करने की किस एंगल पे जाएगा, परपेंडिकुलर वाली वेलोसिटी बटे हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी करना है, और एक बार टेन थीटा आपको लगाना पड़ेगा ज्योमेट्री। ऐसा नहीं है ये काम हमने यहां भी किया, यहां नहीं किया था, ये काम हमने यहां भी किया था। देखिए ऐसे किया था कि पहले हमने निकाला यहां से टेन थीटा, सर ये 20 है, ये 20 है तो 45 से निकलेगा, और फिर हमने यहां से टेन थीटा लगा दिया। इस तरीके बेसिकली बात तो वही होगी ना, थोड़ी सी मैथ हमको यहां पे लगानी पड़ रही है। क्लियर है, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब इसमें एक डाउट और हो सकता है किसी बच्चे को आया हो, मैं वो भी क्लियर कर देता हूं। बोले सर आप ये बताओ कि आपने ये इधर क्यों माना। मैंने कहा तू क्या चाह रहा है, किधर मानना चाह रहा है। बोले सर आप इधर क्यों मान रहे हो उस चीज को। मैंने कहा क्या पता ये ऐसे चला जाए, ठीक है, क्या पता ये ऐसे चला जाए, इस तरफ निकल जाए, ऐसे इस तरफ निकल जाए, इस तरफ निकल जाए, फिर कैसे करेंगे। मैंने कहा फिर परपेंडिकुलर डिस्टेंस तेरी ये वाली हो जाएगी। सर ये कैसे निकालेंगे। मैंने कहा सुन मेरी बात, अब ये बता ये वाला एंगल 37, हाँ सर, तो ये वाला एंगल भी 37, हाँ सर, और ये दूरी कितनी है 110। अब तू खुद बता, अगर मैं तुझसे ये वाली दूरी पूछूं x1 थोड़ी देर के लिए, तो tan 37 तू क्या लिखेगा, परपेंडिकुलर अपॉन x1। tan 37 कितना होता है 3/4, तो इसका मतलब x1 बराबर कितना आ जाएगा 120। अब खुद बता हाउ इट इज पॉसिबल कि ये तो 120 है 120 और ये 110 है। भाई ये छोटी दूरी तो 120 है, बड़ी दूरी 110 है, 110 कैसे हो सकता है ये। इसका मतलब ये गलत है ना, 120 तो नहीं होगा ना, ये वाली दूरी 110 से तो कमी आनी चाहिए ना, लेकिन ये 120 आ रही है। इसका मतलब मैथ्स ने जवाब दे दिया भाई, गलत सॉल्व किया है तुमने, डायग्राम गलत माना है तुमने। अरे बात समझ में। तो बेसिकली इसलिए मैं आपसे कह रहा था कि जहां तेरा मन करे वहां से मान ले, अगर सपोज गलती होगी ठीक है तो वो गलती आपको पकड़ में आ जाएगी। क्लियर है, इन सवालों को नोट कर ले बेटा, क्योंकि ये सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है, तीनों के तीनों सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है, नोट करो जल्दी।